ऋतुराज गायकवाड़ को आपने बाहर रखा था। ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया ए की कप्तानी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी कम जातियां नहीं हुई, लोग मजाक उड़ा देते हैं कि जस्टिस फॉर ऋतुराज कर लो और ये कर लो वो कर लो, मजाक की बात अलग है। बट आप इंडिया ए के कप्तान थे जब ऑस्ट्रेलिया गए, वहां से आने के बाद चलो इंजरी हो गई, आईपीएल में भी आपका छूटा, इंग्लैंड लायंस के लिए आप इसलिए नहीं थे वहां पर अवेलेबल। फिर आपको याद आएगा इनकी काउंटी भी डील थी जो इनको छोड़नी पड़ी, जो भी रीजंस रहे। फिर उसके बाद जब इंडिया की अगली टीम आई घर पर, आपको इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां पर तो ऋतुराज नहीं दिखे, ना सफेद बॉल में ना लाल बॉल में। उसके बाद क्या होता है कि डोमेस्टिक बुच्ची बाबू में 100 मारकर वापसी करना। आपके जो हम बात करते हैं कि दुलीप ट्रॉफी में जब इन्होंने खेला, दुलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन के लिए 100 मारा, बट रेस्ट ऑफ इंडिया अब हर कोई अपना भला देखता है। रजत पाटीदार के अंडर खेल रहे थे तो रजत पाटीदार ने 4 नंबर खेला, इनको 5 दिया, तो वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आई। बट उसके बाद रणजी का सीजन इस बार जो उन्होंने शुरुआत की है, दोनों मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच है। उसके बाद भी जब आपको याद है पिक किया था इनको साउथ अफ्रीका ए वाली टीम के लिए, जो टेस्ट में दूसरा मुकाबला इनको दिया था, वहां बेंच पर बैठे ना ये, तो वहां पर भी नहीं मिला। और यहां पता है क्या होता, बात अल्टीमेटली होती, कोई ईशान के लिए नहीं पूछता, लोग ये बोलते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ जस्टिस को आपने ओपन करवा दी, एक प्रभसिमरन बाहर बैठा जिसने 100 मारा था पिछले मैच में, और आज बताओ क्या है। तो ऋतुराज एक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बंदा भी यार एक टाइम पर टीम में लीडरशिप रोल के आसपास था। आई थिंक जब बुमराह को कप्तान नेम किया गया था जब आयरलैंड वाले, तो ऋतुराज थे वहां पर शायद वाइस कैप्टन, पहले ऋतुराज को ही कैप्टन थे। हाँ, फिर बाद में बुमराह आ गए थे क्योंकि तो बुमराह को बना दिया, बुमराह को कप्तान बना के इनको वाइस कैप्टन किया। तो ये भी है ना कि ऋतुराज के साथ भी कुछ चीजें यार ऐसी हुई हैं जहां पर आपको लगता है, देखो एक वो इतना आपको मानना पड़ेगा कि ठीक है हाल सबसे बढ़िया तो उसका आप वो याद करो ना, जब वो मतलब मैं सबसे ज्यादा ऋतुराज के ये बोलता हूँ, ठीक है कई बार आप उसको बोलते हो कि मेरे को अखरा सबसे ज्यादा वो कि जब वो ऑस्ट्रेलिया बीजीटी के लिए गया था और वहां पे रन्स नहीं कर पाया, अगर वहां रन्स करता तो वो रुकता। और वो भी हुआ था ना कि तब उन्होंने लाल बॉल में अपनी बैटिंग पोजीशन भी नीचे कर दी थी, 4 नंबर फिर जब जिम्बाब्वे गया था। देखो अब भले जिम्बाब्वे को आप हल्के में लो महंगे में लो, वहां पर भी ज्यादती किसके साथ हुई, अभिषेक ने वहां तोड़ा था। ऋतुराज को नीचे बैटिंग ऑर्डर में ऋतुराज ओपन से 3 से 4 तक खेला था और सब में उसने रन्स किया था उसने। और देखो जिम्बाब्वे आज की डेट में यार कई बार लगता है जिम्बाब्वे की टीम भी अच्छा करती है और जिम्बाब्वे इतना आसान नहीं होता, तो वहां पे उसके साथ ज्यादा अनफेयर हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट आई थी श्रीलंका के लिए, शायद गौतम गंभीर का पहला असाइनमेंट था वो एज कोच, श्रीलंका जाना था। श्रीलंका वाली टीम में नाम ही नहीं था उसका, पत्ता ही गायब हो गया था। जो बंदा जिम्बाब्वे गया था, तो यार कई बार देख के लगता है कि यार मतलब कुछ खिलाड़ी केवल ऐसे होते हैं कि इंडिया ए अच्छा किया, उसको आपने इंडिया में डाला, इंडिया ए में डाला, लेकिन यार अभी सुनना तेरी पाइपलाइन में जगह नहीं बन रही, कोई और बंदा बैठा है। फिर वही वाली बात है ना, जैसे तिलक का तो केस कुछ भी कहो, तिलक का केस बहुत फास्ट फॉरवर्ड हुआ था, तब जाके आज तिलक है वहां पर, वरना उनका कहाँ होता उस वक्त। और वही है ना, देखो और पर्टिकुलरली क्या होता है जब आपके साथ ऐसी चीज होती है ना कि भाई आपको ही पता है कि शायद बाकी के 60 रन काम कर जाएंगे, 70 रन काम कर जाएंगे, लेकिन मेरा 100 ही दिखेगा, और आज उन्होंने कर दिया। देखो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच मोस्ट लाइकली वही होंगे और होने भी चाहिए, तो वहां पर जो है ऋतुराज गायकवाड़ अपना, और आई थिंक उनके लिए बेहतर है ना, क्योंकि देखो क्रिकेट की ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं, क्रिकेट की ब्रेक हो गई थी ना इंजरी के चलते, बट उसके बाद लाल बॉल खेल रहे हैं वहां पर रन्स, अब वनडे खेला यहाँ पर रन्स, अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि रणजी का मुकाबला वो खेलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर रणजी का लास्ट राउंड बचा हुआ है, फिर ब्रेक आ जाएगी बीच में, फिर आपके सैयद मुश्ताक है, और सैयद मुश्ताक में आपको देखना पड़ेगा। ऋतुराज गायकवाड़ मुझे जहां तक याद आ रहा है बीच में कीपिंग भी करने लग गए थे ना कहीं पर, बट कीपिंग नहीं करनी चाहिए उन्हें, बट उनका ये डिसीजन रहेगा भाई कि संजू सैमसन ऋतुराज ओपन कर रहे होंगे या ऋतुराज वन डाउन ही होंगे। वो भी बंदा यार देखो सेक्रीफाइस ही किया था उसने वहां पर भी कि मैं नीचे हो जाता हूं तुम लोग ओपन करो, बट चेन्नई को फायदा तो कुछ हुआ नहीं है। तो ऋतुराज गायकवाड़ को भी अब जो है रन्स लगाते ही रहने, ये सीरीज उनकी हो गई है, उनको जो है सेकंड भी जो आपका मैच है उसमें भी करना पड़ेगा तगड़ा, और फिर थर्ड जो मैच है उसमें भी करना पड़ेगा तगड़ा, क्योंकि उनके लिए ऐसा है कि भाई हर एक मौका भुनाओ, हर एक चांस जो है वहां पर आप देखो भाई किस तरीके से आपको कैपिटलाइज करना है, किस तरीके से आपको बेहतर करना है। और यहाँ पर उनके लिए वाइस कैप्टनसी भी मिली थी, वाइस कैप्टनसी मिलना भी एक पॉजिटिव था, और वहां पर थोड़ा सा ही आपको भरोसा मिलता है कि हाँ भाई जो टीम मैनेजमेंट है ना वो भी मेरी तरफ देख रही है, मेरे साथ देख रही है। और वनडे गेम तो धीरज भाई इतना है ऋतुराज गायकवाड़ को, जब से आपने भी देखा होगा इतना तो आपको रहा होगा यार कि बंदा वनडे क्रिकेट के लिए तो परफेक्ट है, आगे चलकर एक ऑप्शन हो सकता है इंडिया मेन इंडिया टीम के लिए। नहीं उनका तो यार आई थिंक 2021 की बात है वो, जब वो लगातार एक टाइम था ना जब देवदत्त पडिक्कल के बैक टू बैक शतक आ रहे थे। हाँ वो विजय हजारे में हमेशा ही करते हैं तो इनका भी था उस टाइम, आपको याद होगा, तो मतलब तैयार तो थे ही वो यार। नहीं इनका जो है जिस तरीके से परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, जो सफेद बॉल की क्रिकेट है, अगर इनके आंकड़े आपको निकल के आ पाए तो लिस्ट ए में, मतलब जिस तरीके की एवरेज भी इनकी है, कन्वर्जन जो हम बात करते हैं कि द मोमेंट इनको स्टार्ट अगर मिल गई तो भाई स्टार्ट मिलने के बाद कैपिटलाइज करके जो आपको चाहिए होता है, मतलब लाल बॉल की क्रिकेट में भी चाहिए होता है, बट लाल बॉल में कंपटीशन बहुत ज्यादा है,
और ऋतुराज गायकवाड़ के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ना, अगर वो बंदा टेस्ट में लाल बॉल में अपने लिए 4 खेल रहा है, वाइड में ओपन कर रहा है, तो आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, इनसे लाइन में भी लोग आगे हैं, तिलक वर्मा उस लाइन में आगे हैं। और ये देखो, अब इंडिया जो अगली सीरीज है ना, वहां पर श्रेयस अय्यर की तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, श्रेयस नहीं होंगे। आपको एक नंबर 4 पर शायद आप तिलक को पहले प्रायोरिटाइज कर दोगे, लेफ्ट हैंडर होना, टीम के साथ पहले से जुड़ा होना। बट मुझे अभी भी लगता है कि अगर आपको परफेक्ट कैंडिडेट देखना है तो आपने, ठीक है, पिछली सीरीज में आपने ध्रुव जुरेल को आगे किया था एज अ कीपर बैटर, ऋषभ पंत फिट हो गए, उनको आप रखो। अगर आप संजू सैमसन को आप नहीं चाह रहे हो, वो भी वहां पर बंदा डिजर्व करता है, उसके साथ भी गलत हुआ है, लेकिन इनको अगर आप रख दोगे मिक्स में ऋषभ पंत को, भाई सेकंड विकेट कीपर, और इस वाली सीरीज में आप नंबर 4 खेल लो, तो ज्यादा बेहतर होगा। और ऋतुराज को ये पता है कि भाई कि मेरी लड़ाई अभी है कि भाई एग्जिस्ट करने के लिए भी ना कभी आपको परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे आप देखो, एक तरफ के सरफराज का भी है, उनके बल्ले से भी रन्स नहीं आ रहे, तो लोग उनकी बात नहीं करेंगे। आज ऋतुराज की बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो रन्स कर रहे हैं लगातार, एक के बाद एक। रजत पाटीदार इंजर्ड हो गए, बट रजत पाटीदार जब रन्स कर रहे थे तो सबने रजत पाटीदार के लिए बोला ना यार कि इस बंदे को भी जो है आप मौके दीजिए, आप उनको खिलाइए, कि उनकी परफॉर्मेंस वहां पर है। और काफी लोग ये भी बोलते हैं, जो T20 में डिस्कशन होता है कि भाई आपकी अगर एंकर टाइप आपको देखना है, सोच सेफ बैट रखनी है, तो वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को भी आप बैक कर सकते हो। बट आई थिंक देखो, ये आईपीएल सीजन जो है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही है अभी तक, जो आप देख रहे हो, क्या होता है यार कि आईपीएल में हाईलाइट होते हैं, एक तो ये मैचेस नहीं आ रहे। अब ये मैच आता हो तो आपको सिचुएशन दिखे, बॉलिंग अटैक में किस तरीके की बॉलिंग हो रही थी, इंडिया ये साउथ अफ्रीका की आपको लाल बॉल की क्रिकेट दिखी तो ना कम से कम। बट यहाँ पर वो चीज़ हो रही है कि आपको दिख ही नहीं रही है, वहाँ पर आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। क्राउड लगी है यार, जो जा रहा है वहाँ पर देख रहा है, राजकोट में मुकाबले हैं और ज़बरदस्त वहाँ पर जो है क्रिकेट चल रही है, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं और फुल हाउस टाइप सिचुएशन हो जा रही थी। आपको कानपुर में भी याद आएगा जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वनडे हुए, और हो भी क्यों ना यार, इस तरीके का पावर पैक्ड लाइनअप जब आपको देखने को मिल रहा है, प्लेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं यार कि अभिषेक एक आपका ओपन कर रहा है ऋतुराज के साथ, नंबर 3 पर रियान पराग भी है, फिर जी नंबर 4 पर तिलक वर्मा ने खेलना है, फिर आप उसके बाद भी ऑप्शन जो देखते हो भाई एक के बाद एक आना ही है। और बेंच में भी आपके पास अच्छे खासे वो नाम है जो आईपीएल में नाम बनाकर अब इंडिया की जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़, जय भाई, क्योंकि काफ़ी लोग मजाक भी उड़ा देते हैं, ट्रोलिंग भी हो जाती है कि जस्टिस फॉर ऋतुराज कर लो। ऋतुराज अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिस कर रहे हैं अपने टैलेंट के साथ अब, और वही चाहिए भी उनको कायदे से अगर देखा जाए तो। मतलब एक बल्लेबाज क्या चाहिए, ठीक है उनको रेस में आपने पीछे कर दिया, बट अगर वो लगातार रन बनाते रहेंगे तो बात होगी। और पिछले कुछ वक्त में जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, लगातार रन बनाए, मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाए, और जब भी टीम नीचे लगी हुई है ऋतुराज पे आप बैंक कर रहे हो, तो वो चीज़ अच्छी बात है। और उनके रन भी आ रहे हैं और बड़े रन कर रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे कि भाई 50 बना के अगर आउट हो जाते हैं, इंडिया मैच जीत भी जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप 100 बनाते हो तो उसका एक अलग वेटेज होगा। आज उन्होंने 100 बनाया। अगर इस सीरीज में 300 मारते हो तो क्या आप उनको टीम में देखोगे जुड़ते हुए, कहीं पर कोई चांस है? मतलब होना चाहिए, आप बात करोगे। और जो बात हो रही है भाई, अगर शुभमन गिल खेल रहे हैं T20 सेटअप में और उनके रन नहीं आ रहे हैं तो यशस्वी के लोग बात कर रहे हैं ना, तो उसी तरह बात ऋतुराज की भी होनी चाहिए अगर लगातार वो रन बनाते हैं। और क्यों नहीं हो भाई, हम पहला क्राइटेरिया तो परफॉर्मेंस मानते हैं ना, कि परफॉर्मेंस अगर है। और ऐसे में जब श्रेयस अय्यर इंजरी है, श्रेयस अय्यर एक टाइम तक नहीं खेल पाएंगे, तो आप ऑप्शन क्यों नहीं एक्सप्लोर कर सकते? तो आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऋतुराज गायकवाड़ की परफॉर्मेंस आप कैसे देख रहे हैं, और लगातार कर रहे हैं। रणजी का जो सीजन है 149 की उनकी एवरेज वहां पर है, यहाँ पर भी 100 किया है, तो जो एवरेज भी जो बढ़ाई जा रहे हैं और शतक मार रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज़ है कि शतक लगाना, अब बल्लेबाज जब शतक लगाता है ना एक के बाद एक, तो उसको अलग हाईलाइट जो है वो होता ही है, चाहे आप जितना मर्जी रोक लो फिर वो रुकता नहीं है।